नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के सोशल मीडिया में आज के समय हर कोई ये नारा लगा रहा है, फंड कावेरी इंजन। और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं, जॉइन अस। इस मूवमेंट को ज्वाइन करिए। सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड करवाइए, फंड कावेरी इंजन। क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप की विचित्र जो इमेजेस हैं ये सब बनाकर आज के समय डिमांड कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि भारत बाहर के देशों पर डिपेंड ना करे फाइटर जेट इंजन के लिए। भारत के पास खुद का फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। कुछ लोग तो देखिए इमोशन में आकर ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी 18% की जगह 20% टैक्स ले लो कैरामल पॉपकॉर्न पर, मगर कावेरी इंजन फंड करो ना। मैं इस आदमी की बात से एग्री करता नहीं हूं, बट जो आम जनमानस की सेंटिमेंट है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इधर आप देख पाओगे लोगों के मन में जो भाव है वो ये है कि इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बाय द वे ये काल्पनिक है, किसी ने ये कॉमिक बनाई है, मगर ये लोगों की जो सेंटिमेंट है, उनकी फीलिंग्स है, ये आप इसे समझ पाओगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, मोदी आई विल नेवर अलाउ योर फाइटर जेट्स टू बी मास प्रोड्यूस बाय कंट्रोलिंग द इंजन अगेन। ये फिक्शनल है, ये असली नहीं है, ये बस किसी ने बनाया है। उसको लग रहा है कि दुनिया आज के समय यही कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते नहीं है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन बना दे, ताकि कल को भारत की वायुसेना हजारों की संख्या में फाइटर जेट्स कम समय में प्रोड्यूस कर पाए। नाउ पीएम मोदी यहां पर कह रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड डोनाल्ड, वी आर ए नेशन ऑफ 1.4 बिलियन, विल नॉट रेस्ट टिल वी बिल्ड आवर ओन कावेरी इंजन। नाउ ये भी असल में अभी तक हुआ नहीं है, पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट आप लोगों की पोस्ट देखो आज के समय। इधर एरन मिकासा सब लोग फंड कावेरी इंजन, और इस तरीके से फ्यूल इंडिया पावर, फंड द कावेरी इंजन, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। सब लोग आज के समय सोशल मीडिया पर इस मुहिम को अपनी क्रिएटिव पावर के साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आप सबको भी चाहूंगा, ये हैशटैग दुनिया में वायरल कर दो। सरकार के नोटिस में आना चाहिए कि आम जनमानस चाहता है कि कावेरी इंजन फाइनली देश बनाए, देश पूर्ण रूप से डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। और आप एक बात नोट करना, कई लोग ना भारत में जो ये फ्रीबी वाली स्कीम चल रही है आज के समय, फॉर एग्जांपल ये जी लाडली बहन योजना, लोग कह रहे हैं कि इसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, अगर हम कावेरी इंजन को फंड कर पाते तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा देश का बच जाता। समझाता हूं आपको। कावेरी इंजन की अभी हिस्ट्री वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर 1989 में जब भारत ने सबसे पहले सपना देखा था कि खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएंगे, तब से लेकर 2025 तक टोटल खर्चा आप मान लो रफली, ज्यादा से ज्यादा भी काउंट कर लो ना, तब भी 4,400 करोड़ के आसपास का पहुंचा है। कई लोग कहते हैं कि 3,000 करोड़ के आसपास है। मैं कहता हूं कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी यहां पर ऐड कर लो तो भी इतने का यहां पे अमाउंट बैठेगा। और आप अगर सोच कर देखो ना, तो 1989 से लेकर 2024 तक हमने साल के सिर्फ 90 करोड़ रुपए खर्चे हैं कावेरी इंजन पर। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपए खर्च दिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों का मैं देखता हूं ना कि लाडली बहन योजना में क्या खर्चा हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा, सर चकरा जाता है। तो एक बात तो मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं, भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। हम चाहें तो बिल्कुल एक इंडिजिनस मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं और भारत को सच्चे तौर पर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभी के लिए दुनिया में गिने चुने देश हैं जो खुद के फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। नाउ इन कंट्रीज के पास एडवांटेज ये है, कल को मान लो वॉर हो गई, आपातकाल स्थिति आ गई, ये लार्ज स्केल पर फाइटर जेट इंजन अपने कंट्री पर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और बहुत ही बड़ी एयरफोर्स कम समय में खड़ी कर पाएंगे। ये देश है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। कुछ लोग कहते हैं यूक्रेन, क्योंकि यूएसएसआर के जमाने का इनके पास कोई एक इंजन पड़ा हुआ है, बट मैं इतना इसको लेकर कॉन्फिडेंट हूं नहीं। जापान ने भी रिसेंटली FX5 नाम का इंजन तैयार कर लिया है अपने X2 फाइटर जेट के लिए। इवन ताइवान, जी हां, ताइवान ने भी F125 नाम का इंजन तैयार कर लिया है, एंटायरली फंडेड बाय द ताइवानीज गवर्नमेंट। 15 साल लग गए इनको, मगर फिर भी इन लोगों ने ये इंजन बनाकर दिखाया है। हम लोग कहाँ हैं? अगर कोई चीज ताइवान बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे अभी तक? मैं बताता हूं हम लोग कहां पर है। हम लोग आज भी यूएसए पर डिपेंड करते हैं फाइटर जेट इंजन के लिए। तेजस फाइटर जेट पर हम सबको काफ़ी नाज है कि हमने इसको डेवलप किया है, मगर फाइटर जेट की जो मेन आत्मा होती है, जो मेन उसका आप कह लीजिए पावर थ्रस्ट उसको मिलता है, वो इंजन से मिलता है।
जब इंजन ही आप खुद का नहीं बना पा रहे, तो कैन वी ट्रूली से कि भारत ने खुद का एक फाइटर जेट तैयार कर लिया है। इवन दो आप अगर देखो तेजस के बारे में कहते हैं 70-75% के आसपास जो भी कंपोनेंट्स हैं मेड इन इंडिया है, मगर जब तक इंजन मेड इन इंडिया नहीं होगा, कैन वी ट्रूली से कि हम सेल्फ सफिशिएंट है? क्योंकि कल को मान लीजिए चाइना या किसी कंट्री के साथ एक वॉर हो गई, हमें इमीडिएट बेसिस पर फाइटर जेट चाहिए होंगे, हमको लिटरली यूएस, फ्रांस इन कंट्रीज के पास या रशिया के पास जाना होगा कि हमें फाइटर जेट चाहिए ताकि हम दुश्मन से लड़ पाएं। और कॉस्ट का आप भूल ही जाइए। आज भी आप अगर सोच कर देखो ना, भारत जो रफाल फाइटर जेट परचेज कर रहा है, अभी रिसेंटली जो डील साइन हुई है 7.5 बिलियन डॉलर्स की, सिर्फ 26 रफाल फाइटर जेट के लिए जो हमारी नेवी इस्तेमाल करेगी। पहली बात तो रफाल 4.5 जनरेशन का है, दुनिया अब 5th जनरेशन, इवन 6th जनरेशन की तरफ देख रही है। हम लोग अभी भी 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट के लिए 288 मिलियन डॉलर्स पर फाइटर एयरक्राफ्ट पे कर रहे हैं, जबकि मैं आपको ये सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये 7.5 बिलियन हो गया। डीआरडीओ के चीफ ने रिसेंटली बोला है जनवरी 2025 में कि अगर 6th जनरेशन एरो इंजन बनाना है, जो देश को मैं कहूंगा बहुत इसकी नीड है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमको रोकने की कोशिश की जाएगी। और मैं अगेन देखिए, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कावेरी इंजन की जो डेवलपमेंट है, इसको सैबोटाज करने के लिए ओवर द इयर्स कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने ऑपरेशंस किए हो, सैबोटाज करने की कोशिश करी हो। क्योंकि इसरो के साथ हम देख चुके हैं, भारत का इसरो डेवलप ना कर पाए, इसके लिए कई बार यूएस समेत कई कंट्रीज ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। वो लोग अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखेंगे, उनके लिए ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप ना कर पाए, ताकि भारत हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर या फिर बाकी कंट्रीज पर फॉर फाइटर जेट्स। तो डीआरडीओ के चीफ ने खुद कहा है कि अगर हम किसी फॉरेन फर्म के साथ टाई अप कर ले टू गेट देयर एक्सपीरियंस, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर में ना हम खुद का एरो इंजन कर सकते हैं डेवलप। और 6th जनरेशन एरो इंजन होगा ये, जो भारत को सर्व करेगा आने वाले कई दशकों तक। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि रफाल परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए कोई इंजन है नहीं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हम अत्याधुनिक फाइटर जेट परचेज करेंगे स्पेशली फॉर आवर नेवी। बट कंट्री आज के समय ये डिमांड कर रहा है कि जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन की, तो यूएस जैसे कंट्रीज बहुत ज़्यादा एरोगेंटली कहते हैं कि जी भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना होगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, वो एक यूएस जर्नलिस्ट की एक वीडियो भी सामने आई थी कि इंडिया को बहुत लॉसेस हुए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, अब जाकर ये लोग परचेज करेंगे हमारा F-35। यूएस अग्रेसिवली पुश कर रहा है इंडिया को टू बाय देयर F-35 फाइटर जेट। हम लोग इस टाइप के प्रेशर में जीना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू बी जेन्युइनली सेल्फ सफिशिएंट। हम नहीं चाहते कि किसी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में आकर ये बोले कि अगर सेफ रहना है तो हमारा F-35 फाइटर जेट परचेज आपको करना होगा ना। ये तो खैर जो मैं यहाँ पे 6th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये 10 साल बाद की बात है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बट अभी के लिए भी आप अगर देखो ना, हम अपने देश में तेजस फाइटर जेट को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यूएसए से जो इसका F-404 इंजन आना होता है, लगातार इसमें डिले चल रहे हैं। ठीक है जी, इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार डिले हो रहा है। हम अपने देश में तेजस तक मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। कावेरी इंजन अगर हम डेवलप कर ले, तो इससे हम तेजस को रैपिड स्पीड से कर सकते हैं मैन्युफैक्चर अपने देश में। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो AMCA हम बिल्ड कर रहे हैं, परहैप्स उसको भी बात चल रही है हम कावेरी इंजन से बिल्ड कर लें। अगेन मैं बोलूंगा, अगर ताइवान जैसा देश खुद का एक इंजन बना सकता है, वाई कांट वी डू इट? और इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्लीज फंड कावेरी इंजन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस हमारे पैसे ले लो, वॉर कर लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगेन लॉन्ग टर्म में सोच कर देखोगे, इससे देश का पैसा बचेगा। इसी तरीके से अमेरिकन इंजन्स की वेट करते रहे। पहली बात तो अमेरिकन जो ये F-404 इंजन है, ये महंगा है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अ कावेरी इंजन। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। खुद का इंजन होता तेजस, और ज़्यादा सस्ती कॉस्ट में हम कर पाते मैन्युफैक्चर। इसको एक्सपोर्ट करना भी आसान होता। अभी के लिए तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाते हैं, अगर मान लो, तो कंट्री कहेगा ठीक है, मगर आप लोगों को जब इंजन नहीं मिल रहे, तो हमको इंजन कब मिलेंगे? जो एक काफ़ी रैशनल आर्ग्यूमेंट होगी उनकी साइड से। तो इसलिए देश का आम जनमानस आज के समय भारत सरकार को कह रहा है कि देश को खुद का एक इंजन चाहिए, वी नीड टू यूज इट। और देश कंप्लीटली उसको बैक करने को भी तैयार है। कुछ सेटबैक्स अगर होते हैं, नो प्रॉब्लम,
इसरो में भी कम सेटबैक्स नहीं हुए। हमने इसरो का सपोर्ट किया भी। रिसेंटली आप अगर देखें तो एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया था, बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग इसरो। हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में हम खुद अपने दम पर बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। ये बाहर के कंपनीज को लगातार पैसे देना, फिर वेट करना कि जी ये कब इंजन आएंगे, और अभी तो हमने ये भी नहीं सोचा कल को कोई मान लो रफाल का फाइटर जेट है, उसके इंजन में प्रॉब्लम हो गई, तब आप क्या करोगे? हमेशा यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंपनी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, देश की तरक्की के लिए फ्री में पैसा बांटने से बेहतर है अभी के लिए देश की कुछ रिसर्च में कुछ पैसा आप डाल दीजिए, इंजन डेवलप कर लो। बाद में इतना पैसा बचेगा कि एक बार को फ्री में पैसे बांटने ही है ना कि नहीं रहा जा रहा, तब आप कर पाओगे। बट प्लानिंग से तो करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट कर नहीं रहे, फ्री में पैसे बांटी जा रहे हैं, तो समथिंग नीड्स टू बी डन। और इसलिए देश के लोग आज के समय ये ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रेंड करिए फंड कावेरी इंजन। मुझे पता नहीं कि हमको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट आज से कई साल बाद भी हम लोग खुद को ये कह पाएंगे कि अपने दम पर जो भी कर सकते थे प्रयास किया। बाकी जो होना है सो होना है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट एटलीस्ट वी कैन डू आर बिट। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।